माह रमज़ान में जो है ये काफ़ी ज़्यादा काम रेड कारपेट नहीं, ब्लू कारपेट डाला गया यहाँ पर। अब कमरे में एंटर होते ही कुछ ऐसा माहौल देखने को मिलता है हमें। मौसम मुकम्मल तौर पर बदल चुका है और ऐसा लग रहा है जैसे दिन बड़े हो गए हों। पहले 7-8 बजे जो है वो सूरज जो है बस निकल रहा होता था और अब तड़के वाला निकल चुका होता है। आज हमारे नाश्ते में ख़ास किस्म का पराठा बनने जा रहा है, तो मैंने सोचा अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहिए। और ख़ास किस्म का इसलिए हुज़ैफा भी आके बैठा हुआ है। नाश्ता किया आपने? नाश्ते का चलें। तो जो आज का हमने नाश्ता बनाना है ना, उसके लिए हमारे पास यहाँ पर चिकन है। चिकन को हमने बॉईल किया है मसालों के साथ, और चिकन के पीस भी हमने जो है ना वो फुल वाले लिए थे। और इस चिकन के हम ब्रेक ब्रेक रेशे कर रहे हैं, क्योंकि पराठा बनाना है तो पराठे के लिए हमें ब्रेक चिकन चाहिए। आज तीसरा दिन है हमारे मेहमान परिंदों को, और आज जो है ये बाकायदा फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, तो इसलिए आज हम इनको बाहर निकाल रहे हैं। खाने पीने का इंतज़ाम भी बाहर किया गया है। अभी देखते हैं कि वैसे थोड़े से डर भी रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम इनको बाहर छोड़ें और ये भाग जाए। कोशिश करते हैं। डेजी आप वापस चली जाओ, ये आपसे डरेंगे और होना हो। फिलहाल के लिए खिड़कियाँ वगैरह बंद कर देते हैं। वैसे जितनी छोटी हैं ना वो, उन्होंने नीचे से भी गुजर जाना है, फिर भी थोड़ा सा जो है ना उनको रहेगा कि खिड़की बंद है, इस साइड पे नहीं जाना। अस्सलाम वालेकुम, मैं शुएब मेहरज़ादा एक नए व्लॉग के साथ आपको अपने चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, और अगर आप मेरे चैनल पर नए, चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। नहीं, अंदर ही है वो, आ गई। एक तो बाहर निकल आई और बाहर निकल के वो अपने पर फड़फड़ा रही है। मुर्गियाँ एक एक करके बाहर आ रही हैं। और देसी मुर्गी जो है वो देसी बनती तभी है जब वो देसी माहौल में रहे और देसी खुराक खाएं, खुद अपना शिकार तलाश करके। जिस तरह से बाकी जो फार्म की मुर्गी होती है, ब्रायलर वगैरह, उसको खुराक जो फीड दी जाती है उसी पे ही उसकी ताकत बनती है। तो जो अपना शिकार खुद तलाश करके खा रही होती है मुर्गियाँ, वो देसी भी होती हैं और उनका गोश्त जो है वो भी खाने वाला होता है। तो इसीलिए अगर हम इनको पिंजरे में रखते हैं और बाकी परिंदों की तरह इनको हम ऐसे खुराक देते रहते हैं, तो ये उतनी ज़्यादा इनका चिकन ताकतवर नहीं बनेगा जितना ये खुद अपना शिकार तलाश करके खाएंगी। बस अब एक है कि ये कहीं इधर उधर ना जाएं, सिर्फ यहीं रहें। उसके लिए हमें जो है ये साइडों पे कोई ना कोई जाली लगानी पड़ेगी, या फिर इनका एक डरबा बनाना पड़ेगा। अभी तो इस डरबे को देर है, क्योंकि अभी रात के वक्त काफ़ी ज़्यादा सर्दी पड़ रही होती है, तो जोजो और मारखोर इसी डरबे में होते हैं। ओए आज़ाद हो गए। अब हमें कहा गया था कि ये मुर्गियाँ जो हैं वो आपकी सब्ज़ी ख़राब कर देंगी, और पहले वैसे डर था जब सब्ज़ी हमारी छोटी थी और कोको फैमिली ने डिस्टर्ब भी किया था अच्छा खासा। तो ओए ये तो लड़ाई कर रहे हैं, कहीं मुर्गे तो नहीं, क्योंकि मुर्गे लड़ाइयाँ करते हैं। जो है हमारी सब्ज़ी बड़ी हो चुकी है, अब इतना ज़्यादा हमें मसला नहीं है। और वैसे भी अब हम सोच रहे हैं अब की बार इनके लिए हम एक ऐसा इंतज़ाम करेंगे, एक बड़ा सा जो है वो एक जंगला टाइप, जिसमें ये अच्छे से घूम फिर सकें। ओए लड़ाइयाँ नहीं, ये क्या कर रहे हैं? हमारे इस मेहमान बिल्ली के बारे में कहा जा रहा था कि घर में ये ठीक नहीं है, तो ये हम कोई परमानेंट नहीं लेके आए। ये सिर्फ 1-2 दिन का मेहमान है और बस चला जाएगा, इसलिए तो हमने इसे बंद किया हुआ है। खुराक जब हम दे रहे होते हैं तो इसको थोड़ा सा खोलते हैं और उसके बाद फिर बंद कर देते हैं, कहीं भाग ना जाए। हाँ, इसके नाखून चेक करें, जंगली बिल्लों से भी ज़्यादा ख़तरनाक। जब से हमने ये वाले पौधे यहाँ पर रखे हैं, ये पौधे अच्छे होते जा रहे हैं, पहले से ज़्यादा ग्रीन ग्रीन लग रहे होते। और बस इस पनीरी का इंतज़ार है हमें कि कब ये फूल लेगी। कुछ ज़्यादा ही टाइम ले रही है ये, देखते हैं। तो फ़िलहाल कोई चांस नहीं है इनके फूल निकलने का। चूल्हे में आग जलाई जा चुकी है, और हमारे जो यहाँ पर चिकन के रेशे हो गए। फुल पीस हमने इसलिए लिया था कि इसके वो लंबे लंबे पीस किए जा सकें, रेशे बनाए जा सकें। और यहाँ पर सब्ज़ मिर्च और सब्ज़ धनिया है, इसका हमने पेस्ट बना लिया था, इसको हम मिक्स कर रहे हैं इसमें। बाकी जो खुश्क मसाले थे वो हमने चिकन को बॉईल करते वक्त ही डाल लिए थे, इसलिए सिर्फ सब्ज़ मिर्च और धनिया का पेस्ट हमने डाला है। तो कुछ इस तरह से मसाला बन गया। आग हमारी अच्छे से जल चुकी है, और अब बस रोटी बनानी है। रोटी नहीं, पराठा, लेकिन उससे पहले जो है तवा चूल्हे पे चढ़ा लें। आटा हमने गंदम का नहीं लिया, यहाँ पर हमारे पास मैदे का आटा है, और इसमें ज़ीरा वगैरह मिक्स करके जो है इसको अच्छे से गूंद लिया है, और मैदे के आटे से ही आज का पराठा बनने जा रहा है।
कुछ इस तरह से एक रोटी बेली गई है और इसके ऊपर घी लगाया जा रहा है। टॉपिंग की जा रही है चिकन की। पिज़्ज़े वाली वाइब्स आ रही है, जिस तरह से पिज़्ज़ा बनाया जाता है। टॉपिंग करने के बाद एक और रोटी जो है वो इसके ऊपर रख दी जाएगी कुछ इस तरह से। और अब अच्छे से इसे बेल लेंगे या फिर वैसे हाथ से रोटी बना देंगे। पराठा हमारा अच्छा बन रहा है। पराठा हमारा तैयार हो चुका है। ये टेक ओवर कर रहे हैं अब छाबी में। कुछ ऐसा बना है हमारा मज़ेदार चिकन वाला पराठा। नाश्ते का दस्तरखान जो हमारा पहले लग चुका है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ रहा हमारा आज का नाश्ता। चाय को फ़िलहाल साइड पे करते हैं क्योंकि चिकन वाला पराठा इतना तगड़ा है, चाय को इंतज़ार करवाएंगे हम। और उसके बाद मेन चीज़ अचार, यहाँ पर रायता है। और जब चिकन वाला या आलू वाला पराठा बने या कोई भी इस तरह की, जिस तरह से हमने मुंगरे वाला पराठा बनाया था, तो उसके साथ रायता होना ज़रूरी होता है। इसको पहले जो है ना थोड़ा सा खोलना चाहिए हमें ताकि ठंडा हो जाए। गरम गरम जो है वो डिस्टर्ब करता है। हाय 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 हाय, चेक करें। माशाअल्लाह। आ जाए फिर, जिसने पराठा खाना है। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आए फिर मिल के नाश्ता करते हैं। और अब वैसे भी मौसम आने वाला है लस्सी का, गर्मी आने वाली है, तो ऐसे पराठों के साथ लस्सी मज़ा करवाएगी। हुज़ैफ़ा भी अपने कप शप साथ ला रहा है, नाश्ते में शामिल होना चाह रहा है। आ जाए आ जाए आ जाए। अपनी रोटी लेके आए वहाँ से। बन रहा है आपका भी पराठा? यहाँ से खा लें, वो जो बनेगा वो फिर हम एक साथ खा लेंगे। क्या ख्याल है? चेक करें तो। अरे मज़ेदार। पराठा ठंडा करने का एक और तरीका भी है कि इसको अच्छे से ऐसे कर लें और उसके बाद ये ठंडा हो जाएगा खुद। खाने में कमाल का टेस्ट है इसका, और पिज़्ज़ा से मैं कहूँगा कि कई हज़ार गुना बेहतर। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मज़ेदार बना है और क्रिस्पी क्रंची क्रंची भी है ये देखिए। कुछ इस तरह से इसकी हमने बाइट लेनी है। सैलाब आने से पहले हमने ये कालीनें वगैरह जो है अपने कमरों से एक महफूज जगह पे रख दी थी, क्योंकि हमें डर था कि सैलाब जिस लेवल का आया था कि कहीं अल्लाह ना करे हमारे कमरों में पानी चला जाए तो फिर कालीनें जो है वो ख़राब हो जाएंगी। और आज फिर जो है हम वापस कमरों में कालीनें डाल रहे हैं क्योंकि अब इनकी ज़रूरत है। सर्दी होती है तो सर्दी में जो है ना, ख़ुसूसन मेरे ऑफ़िस में हमें नाइट में काम वगैरह करना होता है तो नीचे बैठना होता है। और वैसे भी फ़र्श भी ख़राब हो चुके हैं सैलाब के बाद, तो इसलिए छुपे रहेंगे कालीनों से। और सफाइयाँ चल रही हैं अभी, फिर हम जो है वो फर्श में रख देंगे। और आज बादल है आसमां पे, सूरज भी फुल नहीं निकला हुआ और हवा भी ठंडी ठंडी चल रही है। सैलाब का पानी तो हमारे कमरों तक नहीं आया, लेकिन नमी जो है उसने काफ़ी ज़्यादा डैमेज किया है। खुसूसन फर्श की हालत हम देखते हैं तो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और इस तरह से ये सेम लग गई है नमी की वजह से। तो इसीलिए कालीन डालना ज़रूरी है। एक बार तो हमने हर चीज़ बाहर निकाल दी है, कालीन डालने के बाद फिर ऑफिस की दोबारा हम सेटिंग करेंगे। आज जैसा मौसम बना हुआ है लगता है कि बारिश होगी, ज़्यादा ना भी हुई तो बूंदाबांदी ज़रूर होगी, क्योंकि आसमां पे खूबसूरती वाले नहीं घने बादल हैं काले वाले। अभी गर्मी आने वाली है और हम एक कशमकश में हैं। वो ये है कि हमें अपने घर के आगे जो है ना, हमारा जो पेंडिंग है बाकी हमारी इस घर की बिल्डिंग, वो बरामदे रहते हैं। हमें बरामदे बनाने चाहिए या नहीं, ये कशमकश जो है उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो सैलाब है। क्योंकि पिछले साल जो हमने सैलाब देखा है उससे हम डरे हुए हैं। दिल नहीं करता कि यहाँ पर मज़ीद कोई कंस्ट्रक्शन की जाए, लेकिन मजबूरी भी है क्योंकि यहाँ पे रहना है। और अभी सोचा जा रहा है कि हमें बरामदे बनवाने चाहिए या नहीं बनवाने चाहिए। मेरे बहुत से व्यूवर्स कह रहे होते हैं कि आप बरामदे बनवा लें, गर्मियों में काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत होती है और गर्मियों के साथ साथ सर्दियों में भी बरामदों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है।
तो सोच रहे हैं लेकिन साथ साथ डर भी रहे हैं। अभी सोचा जा रहा था कि जिस तरह से ये डॉट वाला एक बरामदा है, सेम ऐसे ही यहाँ पर तकरीबन मेरे ख्याल में 2 बरामदे आएंगे, 2 डॉटें बनेंगी, बरामदा तो पूरा इसके आगे ही आना है और उसके बाद फिर हमारे घर का नक्शा जो है वो तकरीबन मुकम्मल हो जाएगा। हाल सोचा ही जा रहा है क्योंकि ये जो डर है ना सिलाब वाला, ये कुछ नहीं करने दे रहा। सफाई कर दी गई है और सबसे पहले हमें ये वाली फोम जो है ये बिछानी है और उसके बाद फिर उसके ऊपर कालीन जाएगा। यहाँ से सफाई के बाद अब हमें ये वाला पौधा मज़ीद बिखरता हुआ नज़र आ रहा है और तकरीबन हर शाख पे 3-3 4-4 फूल हैं। वैसे इसके लिए कोई ख़ास बीज नहीं होता, जो हम नॉर्मल सूरजमुखी का बीज लेते हैं तो उसी में से कोई ना कोई एक आध बीज ऐसा निकल जाता है कि पौधा ऐसा बनता है। हमने ये सारे पौधे यहाँ पर लगाए थे सूरजमुखी के, तो तकरीबन जो है बीज सारे सेम ही थे। अब ये वाला कौन सी नस्ल है, क्योंकि पूछा जा रहा था ना कि इस तरह का जो बीज है वो हमें मिल सकता है या वो कोई ख़ास किस्म होती है, तो मेरा नहीं ख्याल, शायद होती होगी ख़ास किस्म, लेकिन हमने तो वही बीज लिए थे नॉर्मल जो देसी वाले हैं, जो हम अपने परिंदों को डाल रहे होते हैं सूरजमुखी। ओए रेड कारपेट नहीं, ब्लू कारपेट डाला गया है यहाँ पर। ऐसे अच्छा लग रहा है यहाँ पर ब्लू रोड हो तो। तकरीबन हमारे सारे पौधे जो हैं वो खिल रहे हैं। अब इनको प्रॉपर पानी भी दे रहे हैं और एक ख़तरा यहाँ पर भी है जो नए वाला, लेकिन फ़िलहाल हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ये जो मुर्गियाँ हैं वो यहीं पर अपना मस्कन इसको समझें, ज़्यादा दूर ना जाएं। जैसे ये इस साइड पे जा रही होती है तो हम इनको भगा के फिर वापस कर देते हैं। इतना ज़्यादा रफ लग रहा है ये। सामान हमें सारा बाहर निकालना पड़ा और अब फर्श कुछ ऐसा लग रहा है। चीज़ बाहर पड़ी देख के हमें वो वक्त याद आ रहा है जब हमने यहाँ से सामान जो वो शिफ्ट किया था और एक खौफ दिल में बैठा हुआ था कि पता नहीं क्या होने वाला है। लेकिन जितनी मर्ज़ी बड़ी मुसीबत हो, जितना मर्ज़ी बड़ा तूफ़ान हो, वो कहते हैं कि एक वक्त के लिए होता है, अल्लाह ताला असल की खैर करे तो वो वक्त टल जाता है, वो वक्त गुज़र जाता है। तो बड़े बड़े मसाइल लोगों की ज़िंदगी में आ रहे होते हैं तो बाद में ऐसे लगता है कि जैसे कुछ था ही नहीं। तो अल्लाह ताला जब कोई मुसीबत या परेशानी देता है तो फिर वो सब्र भी देता है और उसके बाद एक इनाम भी देता है कामयाबी का। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है, लेकिन दुआ करते हैं कि अब कभी वैसा जो तूफ़ान है, वैसा सिलाब हमें देखने को ना मिले। डेज़ी ऐसे बैठी हुई थी, हमने 4 पे इधर से उधर कर दिए, वो यहीं की यहीं बैठी हुई है, वो नहीं हिली, उसके ऊपर पत्ते गिर रहे हैं, उसे कुछ भी नहीं फील हो रहा। अपने ऑफिस के साथ साथ हमें अपने सुकून घर का जो मेन कमरा है उसकी भी सफाई करनी है। सिलाब में हमने तकरीबन इसको स्टोर रूम बना दिया था, हर चीज़ यहाँ ला के रखती थी। माह मुबारक से पहले पहले हमें अपने सुकून घर की भी प्रॉपर सफाई करनी है। लिपाइयाँ शिपाइयाँ तो पहले हो गई थी, बस एक ये कमरा रहता था, तो इस कमरे में जो है वो लाइटिंग का भी इंतज़ाम करेंगे, क्योंकि सिलाब में जो है हमने इसकी बाकायदा वायरिंग जो है वो सारी ख़त्म कर दी थी और उसके बाद जो है इसकी सफाई ज़रूरी है। तो इसीलिए सारा सामान जो है जहाँ जहाँ वो था वहाँ पे रख रहे हैं। कालीनें वगैरह यहाँ पड़ी हुई थी वो हम अब कमरों में वापस रख रहे हैं और इसकी प्रॉपर सफाई के बाद यहाँ पर हम अपना जो है कुछ सामान रख देंगे जिस तरह से पहले था, चारपाइयाँ वगैरह। और फिर जो है हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे माह रमज़ान की तैयारी जो है वो शुरू है। और तैयारी में ये है कि सबसे पहले घर की सफाइयाँ वगैरह और उसके बाद फिर जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो लेके आनी होती हैं, घर का सौदा सल्फ और बाकी इस्तेमाल होने वाली चीज़ें। बड़े शौक से हमने बनाया था ये। यहाँ पे देखते हैं तो इसका फर्श भी बैठ गया है, सामान की वजह से हमें ये नज़र ही नहीं आया। चलें, अब ये पंखे भी कारआमद है, गर्मियों में ये इस्तेमाल होंगे। गर्मियों में एक अलग सुकून होता है कच्चे घर का। सेटिंग तब्दील करने की कोशिश कर रहे हैं हम कुछ इस तरह से। ये है कि पहले जिस तरह से सेटिंग थी वो तकरीबन शुरू से वैसे चली आ रही थी, तो दिमाग बिल्कुल जो है ना वो बोर सा हो गया था। तो इसलिए हमने सोचा कि थोड़ी सी तब्दीली लानी चाहिए। कोशिश कर रहे हैं, अगर अच्छी ना लगी तो फिर हम तब्दील कर लेंगे। फ़िलहाल कुछ ऐसी लग रही है, मेरे ख्याल में तो हमारा ये अच्छा लग रहा है, बिल्कुल एक साइड पे लग रहा है। पहले ओपन लग रहा होता था कि सिस्टम का जो स्क्रीन है वो इस साइड पे होती थी हमारे पीसी की, जिस साइड पे मतलब कि हमारे मेहमान बैठे होते थे। तो ये थोड़ी सी ठीक ही लग रहा है, ऑफिस टाइप का बन गया है। थोड़ी देर पहले हमारे सुकून घर का कमरा स्टोर और कबाड़ खाना बना हुआ था
और अब हमने सफाई कर दी है और सफाई के बाद इसकी जो चीज़ें थी जो यहाँ पर असल में होनी चाहिए थी वो सब हमने यहीं रख दी हैं। और लाल टैने जो है इनकी सफाइयाँ वगैरह हम कर रहे हैं। इसमें जो इसकी जिसको आग लगाते हैं, हमारी ज़ुबान में तो उसे वट बोलते हैं, अब पता नहीं उर्दू में क्या कहते हैं, तो वो हमने इसमें डाल दिए हैं। इसका ऑयल वगैरह चेक कर रहे हैं क्योंकि माह रमज़ान में जो है ये काफ़ी ज़्यादा काम देती हैं, खुसूसन जब लाइट चली जाती है। तो इनको भी हम यहीं पे रख देते हैं। और ये है इनकी असल जगह। एक और भी है हमारे पास सेम ऐसी, ये थी। और आसमां पे बादल पहले से ज़्यादा हो चुकी हैं। इसको मेरे ख्याल में यहाँ लटका देना चाहिए, लेकिन ये हमने चूँकि बंद करनी होती है रात के वक्त, तो इसीलिए यहाँ पे मुनासिब नहीं है। इसकी कोई और जगह बनाते हैं, ये रख देते हैं। और इस साइड पे मिट्टी के बर्तन जो है इनको पंजाबी ज़ुबान में ले देना बोलते हैं, कि इनके ऊपर मिट्टी लगा के रख दी गई है ताकि जब इनमें कुकिंग की जाए तो ये ज़्यादा ख़राब ना हो, मिट्टी ऊपर से उतर जाए और अच्छे से धोई जा सके। इनको भी रखते हैं कि यार सुकून घर का जो कमरा है अब कुछ ऐसा लग रहा है। ओह, इस साइड पे तो हमारी नज़र ही नहीं गई। ये हैं तो बच्चों के सीरत ज़ाहरा के बर्तन हैं, लेकिन यहाँ पर सजाए गए क्योंकि सीरत ज़ाहरा जब आती हैं तो वो इधर ही खेल रही होती हैं। एक छोटा सा चूल्हा और साथ में हांडी। चलिए अब बाहर की सफाइयाँ करते हैं। कहते हैं कि चीज़ों की बस केयर की जाए तो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। थोड़ी देर पहले देखते थे तो यहाँ पर गैर ज़रूरी चीज़ें और एक अजीब सा माहौल था और कमरे में एंटर होने को दिल नहीं कर रहा था। अच्छा, कमरे की सफाई के साथ साथ जब दीवारों पे पानी का छिड़काव किया गया है और नीचे किया गया है और नीचे पानी का छिड़काव किया गया है, तो एक अलग किस्म की खुशबू मिल रही है। पहले चूँकि ज़्यादा देर बंद पड़ रहा है तो बस अंदर आया नहीं जा रहा था, अंदर खड़ा नहीं हुआ जा रहा था।